पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। गुफ्तगू का आगाज एक शेर से। जितना नाउमीद किया है तुमने, जितना नाउमीद किया है तुमने, इतनी उम्मीद नहीं थी तुमसे। अफसोस का मकाम है कि हम एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बात करने जा रहे हैं। आज मुझे आपको चंद ऐसे अदाद शुमार बयान करने हैं जिनको जान के आपको अंदाजा हो सकेगा कि खामियां कहां कहां हैं, कोताहियां कहां कहां हैं और हुकूमत कहां कहां अपने मामलात को दुरुस्त कर सकती थी, कर सकती है, लेकिन नहीं कर पा रही। हुकूमत किन मामलात में उलझी हुई है ये आप लोग बेहतर समझते हैं। तमाम कौमी मीडिया, नेशनल मीडिया, मुल्की मीडिया, जो भी नाम आप लें, वो आपको किसी ना किसी अंदाज में आप तक अपनी बात पहुंचा रहा है, आपको आगाह रख रहा है। सोशल मीडिया पे भी जो तबसरे हो रहे हैं वो आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग उन तबसरों में शरीक हैं, आप सब लोग वो तबसरे कर रहे हैं। मजीद तबसरों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वक्त पेट्रोल की फी लीटर कीमत क्या हो चुकी है ये भी आप लोगों को मालूम है। डीजल की कीमत कहां तक फी लीटर पहुंच चुकी है ये भी आपको मालूम है। मिट्टी के तेल की क्या कीमत है वो भी आपको मालूम है। लकड़ियां हम जला नहीं सकते ये भी आपको मालूम है। हम खुद जल भुन सकते हैं ये हमें मालूम है। ये हम कर रहे हैं और ये ही लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम करेंगे। हर मामले में कहा हमें भारत की मिसाल दी जाती है, बैरून मुमालिक की मिसाल दी जाती है। हुकूमती वज़रा वही टीवी पे आके यही राग लाप रहे हैं कि आलमी सतह पे ये हो गया इसलिए ये हो गया, आलमी सतह पे मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ी हैं इसलिए हम लोगों को सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। तो जनाब आलमी सतह पे और भी बहुत कुछ हो रहा है। फीकस आमदनी वहां क्या है उसका भी मवाजना किया करें, वहां सहूलियात क्या क्या दस्तयाब हैं उसका भी मवाजना किया करें, वहां इंसाफ की क्या सूरत हाल है उसका भी मवाजना किया करें। यहाँ बेचारे लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत, पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 5 रोज से नाबीना अफराद धरना दिया बैठे हैं, आंखों वालों को नजर ही नहीं आ रहा। बैरून मुमालिक में ऐसा होता है, यह आपके मुल्क में और हमारे मुल्क में होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अदालतें आपको चीख चीख के इंसाफ के लिए कह रही हैं, अपनी पॉलिसीज पे अमल दरामद के लिए कह रही हैं, आइन पे अमल दरामद के लिए कह रही हैं। आप कह रहे हैं, कर रहे हैं। बहरहाल हमें आपकी गलती नहीं निकालनी, हमने आपको वोट दिया है, हम तस्लीम करते हैं हमने आपको वोट दिया है और आपसे गिला शिकवा भी हम ही करेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपनी मुद्दत पूरी करें और अब आपको मुद्दत पूरी करनी पड़ेगी। आपको कोई ऑपोजिशन आपको सियासी शहीद नहीं बनाना चाहती। ऑपोजिशन आपको रोक सकती थी, ऑपोजिशन आपको नहीं रोक पाई। ये ए क्लास टीम का हाल है, ए क्लास ऑपोजिशन की टीम का हाल है। वो आपको 3.5 साल तक नहीं रोक पाए, उन्हें रोकना चाहिए था। महंगाई को कम से कम जरूर रोकना चाहिए था। आप सबको मिल बैठ के महंगाई का तोड़ तलाश करना चाहिए था, आप लोग नहीं कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नाकामी नहीं, पूरे पार्लिमानी निजाम की नाकामी है कि अवाम चीख चीख कर खामोश हो चुके हैं, अब उनमें बोलने की सख्त भी बाकी नहीं रही। और आप लोग हैं कि नॉन स्टॉप बगैर ब्रेक लगाए महंगाई पे महंगाई करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। कभी IMF का नाम लेते हैं, कभी ऑपोजिशन का नाम लेते हैं। आप लेते रहिए, हम भी अपनी बात कहते रहेंगे। जरा गौर कीजिए कि इस वक्त अब क्या सूरत हाल है। हमें आपको एक इंतहाई अहम रिपोर्ट, हमारी आदत है या हमारी रवायत है कि हम आपको एक खबर के ऊपर फोकस करते हैं और आपको एक खबर से मुकम्मल तौर पर आगाह करते हैं और मुकम्मल अदाद शुमार के साथ आपसे बात करते हैं। मैं वाज़ेह करते चलूं, किसी ऑपोजिशन से हमारा ताल्लुक नहीं, किसी हुकूमत से हमें कुछ लेना देना नहीं। ना हम किसी को गिराना चाहते हैं, ना हम किसी को लाना चाहते हैं। हम सिर्फ अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं और आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी और अब आपको खरी खरी सुनना पड़ेगी। सादी बात का कहने का दौर खत्म हो चुका, रवायत खत्म हो जानी चाहिए और आपके साथ अब सीधी सीधी बात हो जानी चाहिए। किरायों में आपने पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा किया है। मेरे पास ये ढेर सारी खबरें जो आपको हम दिखाना भी अगर चाहें तो नहीं दिखा सकते कि क्या क्या होने जा रहा है, लेकिन आपको अब देखना भी पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। मुझे तेजी से गुफ्तगू करनी है। फैसलाबाद का कल का जलसा आपने सुन लिया होगा, ऑपोजिशन के तेवर भी देख लिए होंगे, ऑपोजिशन की जुबान भी सुन ली होगी। हम वो जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बात कहने का अंदाज होना चाहिए। हम आपको, ऑपोजिशन आपको तजवीज नहीं दे सकी तो हम आपको कम से कम आज एक खबर के साथ एक तजवीज आपके गोश गुजार जरूर करेंगे और तवक्को करेंगे कि आप जाने से पहले से एक तजवीज पे अमल जरूर करके दिखाएं। यह आपके अपने हाथ में है, कल को आप गिला नहीं करेंगे। और अगर आप आइंदा के इलेक्शन जीतते हैं और दोबारा आते हैं, हम फिर आपको दोहराएंगे अगर आपने इस तजवीज पर अमल ना किया।
और अगर आप नहीं आते तो हम फिर भी आईना लेके खड़े रहेंगे और आपको बताएंगे कि हमने दौरान हुकूमत आपको याद करवाया था, आपको बावर करवाया था, आपको तनबीह की थी, आपको निशानदही की थी कि ये खबर है, इस खबर के हवाले से आप कुछ इकदाम कर जाते तो शायद मुल्क और कौम का भला हो जाता। मुझे आपको नहीं बताना कि इस वक्त पेट्रोल की क्या कीमत हो गई है, डीजल की फी लीटर पेट्रोल की क्या कीमत हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम को मजीद और कितना महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको सब मालूम है, आपके वज़रा को सब मालूम है। वो बहुत ढिठाई से आके बात करते हैं और ऑपोजिशन भी बहुत ढिठाई से जलसे करके आपको जलीलो खार करने पर तुली हुई है। आप लड़ते रहिए, अवाम मरते रहेंगे। आप लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे और आवाम का भला बिल्कुल मत बैठ के एक जगह पे सोचिएगा, क्योंकि ये ऐसी जमहूरियत तो शायद हमने देखी नहीं, ऐसी सियासत तो शायद हमने कभी की ही नहीं और ना ही कभी हमारा करने का प्रोग्राम है। हमें तो बस अपने अपने मफादात, अपने अपने मामलात अजीज है। तमाम खबरें छोड़ दूं और आपसे सिर्फ एक खबर की बात करूं, ये भी खबर छोड़ देते हैं। आपको मालूम है पंजाब जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें पेट्रोल को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है सरकारी तौर पर? वज़ीर आज़म साहब, आपको सब मालूम है, आपके वज़रा को भी मालूम है, आपके पंजाब में जो वज़ीर आला हैं जिनको आप वसीम अकरम कहते हैं उनको भी मालूम है। अभी चंद दिन पहले खबर छपी थी कि पंजाब के वज़रा के लिए नई गाड़ियां मंगवाई जाएंगी। जब इस कदर महंगाई में अवाम पिस रहे हो तो इन गाड़ियों के मंगवाने की क्या जरूरत और क्यों? ये सरमाया आप आवाम को रिलीफ देने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने खबर शुरू नहीं की। खबर यह है जो कि हमारे अखबारात में शाया हुई है, लेकिन इसकी तफसील मुझे आज तक आप लोगों को पहुंचानी है और अपने इस प्रोग्राम के जरिए आप पर दबाव बढ़ाना है कि आप इस पर अमल करें। ये सिर्फ हम एक सूबे की सूरत हाल आपको बयान करने जा रहे हैं। तेजी से खबर की जानिब बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत सालाना कितना पेट्रोल इस्तेमाल करती है, क्या आप जानते हैं? पंजाब हुकूमत सालाना सरकारी पेट्रोल क्यों इस्तेमाल करती है? क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? क्या सूबाई वुज़रा इतने गए गुजरे हैं कि वो सरकारी गाड़ियों में सफर किए बगैर नहीं रह सकते? क्या पंजाब हुकूमत को चलाने वाले इतने गए गुजरे हैं कि वो अपनी जेब से असेंबलियों तक, ईवानों तक या अपने दफातर तक नहीं आ सकते या अपनी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते? आपकी किफायत शारी मुहिम कहां गई? तमाम पाबंदियां, तमाम बंदिशें, तमाम रुकावटें, तमाम सख्तियां सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए। कौन से खिताब के लिए आप आते, तशरीफ लाते, आवाम को बताते कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में ये सूरत हाल है मईशत की और मुझे सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं और सबसे पहले मैं अपने हवाले से सख्त फैसला लेता हूं, मैं अपनी तनख्वाह छोड़ता हूं, मैं सरकारी घर छोड़ता हूं, मैं सरकारी गाड़ी छोड़ता हूं और फिर अपनी टीम से रिक्वेस्ट करते काबीना का कोई एक ऐसा भी हंगामी इजलास बुला लें कि जिसमें आप ये कहें कि मेरी पूरी टीम आप लोगों के सामने अपने हथियार फेंक रही है, तमाम सरकारी वसाइल से हाथ उठा रही है, हम अपनी जेब से खाना खाएंगे, हम अपनी जेब से अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएंगे, हम किसी सरकारी गाड़ी में सफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐसा हो पाता? आपको सिर्फ एक सूबे की मुझे निशानदेही करनी है कि एक सूबे में आप क्या क्या कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा गौर कीजिए कि पंजाब हुकूमत सालाना 8 अरब 78 करोड़ 99 लाख रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। ये तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, ये तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, ये तो आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत ने। अच्छा, इन लोगों की जहां जहां हुकूमतें हैं और जब जब रही हैं वो भी खाते कभी हम आपको बयान कर देंगे, हम उनकी हमायत नहीं कर रहे, लेकिन हमें आपसे तवक्को है, हमें आपसे तवक्को थी कि आप कम से कम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आपने ऐसा किया और आज 3-3.5 साल जो आपकी हुकूमत को हो चुके हैं उसके बाद हम आपसे गिला शिकवा कर रहे हैं और ये बनता है। अब नहीं आपसे गिला करेंगे तो कब करेंगे? जरा आगे लीजिए, थोड़ी सी तफसीलात आपको और आपकी खिदमत में पेश करते चलूं कि पंजाब हुकूमत सालाना 8 अरब 78 करोड़ 99 लाख रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। ये पेट्रोल कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, जरा एक एक लाइन में अब आप सुनते जाइएगा।
रवा माली साल में पेट्रोल की मद में 9 अरब 88 करोड़ से जायद का बजट रखा गया है। यह बजट 2017 से 7 अरब 19 लाख रुपए के करीब था, जो बढ़कर तकरीबन अब 10 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, पुलिस अफसरान और दीगर ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान के पेट्रोल इस्तेमाल करने की कोई हद मुकर्रर नहीं है। क्यों? ये सब लोग अवाम के टैक्स मनी से तनख्वाहें नहीं लेते? ये क्यों अपनी जेब से पेट्रोल नहीं डलवाते? ये क्यों अपनी गाड़ियों में सफर नहीं करते? और क्यों इनकी कोई हद मुकर्रर नहीं है? आगे चलें। सूबाई वुज़रा, सिविल व पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और दीगर अफसरान के घरों में जेर इस्तेमाल गाड़ियों में पेट्रोल भी सरकारी खजाने से इस्तेमाल किया जाता है। क्यों जनाब? अगर इतनी बुरी सूरत हाल है, मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है, आप लोग कुर्बानी क्यों नहीं देते? आपको मालूम है कि आपका एक मिनिस्टर हर महीने कितना पेट्रोल इस सरकारी खजाने से इस्तेमाल कर रहा है? आपको मालूम होगा। शायद आपके पास ज्यादा अच्छे अदादो शुमार हो, हमें जरूर गलत साबित करें। हमारी ख्वाहिश है कि आप हमें गलत साबित करते हैं, हमारे अदादो शुमार को झूठा कहते हैं। एक सूबा, पंजाब का एक सूबाई वजीर हर महीने 450 लीटर पेट्रोल सरकारी खजाने से इस्तेमाल कर रहा है। जनाब रोकिए, यह आपके अपने हाथ में है। इसके लिए आपको कोई ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी ऑपोजिशन की हमायत की जरूरत नहीं है। और ये अभी सिर्फ 450 लीटर मैंने वो पेट्रोल बताया जो एक मिनिस्टर यूज कर रहा है महाना। दीगर प्रोजेक्ट्स और महकमों से भी जेर इस्तेमाल गाड़ियों का पेट्रोल लिया जाता है जी। अच्छा, सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स में दीगर अफसरान के पेट्रोल इस्तेमाल करने की भी कोई हद मुकर्रर नहीं है। ये हमने आपको पहले भी बताया, इससे आगे भी आपको बता रहे हैं। अच्छा, यानी बाद सूबाई वुज़रा के जेर इस्तेमाल 2 से 3 गाड़ियां हैं, छोटे अफसरान के जेर इस्तेमाल भी 2 गाड़ियां हैं। ये कौन रोकेगा? पंजाब के सेक्रेटरीज के जेर इस्तेमाल 3-3 गाड़ियां हैं। वज़ीर आला ऑफिस सालाना 3 करोड़ रुपए का पेट्रोल यूज कर रहा है। वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर के लिए सालाना तकरीबन 3 करोड़ रुपए की पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल किया जाता है। अब डिप्टी कमिश्नर के मातहत अफसरान के जेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों के लिए सालाना 10 करोड़ रुपए रखे जाते हैं पेट्रोल के लिए। एक तवील फहरिस्त है। पुलिस को पेट्रोल की मद में 4 अरब 60 करोड़ 86 लाख रुपए गुज़श्ता साल दिए गए थे, जबकि रवा वाली साल पेट्रोल की मद में पुलिस को 4 अरब 2 करोड़ 6 लाख रुपए दिए गए हैं। स्पेशल ब्रांच का पेट्रोल अलहदा से है। वज़ीर आला की मॉनिटरिंग फोर्स के लिए 6 करोड़ 31 लाख रुपए रखे गए। जनाब मुझे ये बता दीजिए, मेरे पास बहुत ढेर सारे अदादो शुमार है, पढ़ते पढ़ते हम थक चुके हैं, पढ़ते पढ़ते हम आवाजार हो चुके हैं, हम इंतहाई बेजार हो चुके हैं। आप हैं कि आप थकने का नाम ही नहीं ले रहे, लूटे जा रहे हैं आप लोग। ये भी लूट मार शुमार होगी जब मुल्क में अबतरी की सूरत हाल होगी, अवाम फाकों मर रहे होंगे, जब यूटिलिटी स्टोर तक पे अशिया महंगी हो चुकी होंगी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि बनास्पति घी फी किलोग्राम क्या रेट हो चुका है और कुकिंग ऑयल की क्या फी लीटर कीमतों में इजाफा हुआ है, आटा किस हद तक महंगा हो चुका है, और मजीद अब जब गंदम आएगी वो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, तो मुझे ये बताइए। घंटों हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। ये जो अदादो शुमार आपको पेश किए हैं जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा जब आप आइंदा करने के लिए आए तो इन अदादो शुमार के साथ आए कि जनाब अब हम अपनी तरफ से अवाम के लिए ये कुर्बानी देने जा रहे हैं, फिर हम भी कुर्बानी देंगे और हम आपको सुनेंगे भी और आपको बर्दाश्त भी करेंगे। फिलहाल हमारा बर्दाश्त का मादा जवाब दे चुका है, हम अवाम का साथ देंगे, आपका नहीं। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।